Hey everyone, welcome back to another video and welcome back to my channel. In this video, we are starting Unit 4, linked list, which is very important topic for exam, interview and real programming, right? Till now, you must be familiar with arrays, but today we'll learn better and more flexible data structure called linked list. So without wasting time, let's start. So yeah, first of all, let's understand what a linked list actually is. A linked list is a linear data structure just like an array, right? But the main difference is how data is stored in memory. मतलब देखो, जो लिंक लिस्ट है ना वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, एरे की तरह ही होता है वो। ठीक है, जैसे एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो उनमें जो मेन डिफरेंस है ना वो है स्टोरेज का। ठीक है, स्टोर्ड मेमोरी का, जो डेटा जो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर वो। इन लिंक लिस्ट एलिमेंट्स को हम नोड्स कहते हैं। और ये जो नोड्स है ना, ये स्टोर होती है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस पर। देखो, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम, नोड्स, आर स्टोर्ड इन नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन एंड ईच नोड कंटेन, और हर नोड के पास क्या कंटेन होता है, डेटा एंड लिंक। लिंक क्या होता है, पॉइंटर, पॉइंटर मतलब द एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। देखो जैसे ये है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक नोड है, राइट, पूरा एक ये नोड है। यहाँ नोड, यहाँ पे उसने बोला ना कि वो जो है दो पार्ट्स में बटा होता है। ईच नोड कंटेन टू पार्ट्स, डेटा एंड लिंक। ये चीज होती है डेटा, और दूसरा होता है लिंक। लिंक क्या होता है, ये चीज एड्रेस स्टोर करती है नेक्स्ट वाले का। ठीक है, और ये जो है जो इस नोड का डेटा होता है वो स्टोर करती है। ठीक है, इसी तरह चलता जाता है। हेड मतलब हेड किस तरफ पॉइंट आउट करता है, फर्स्ट नोड की तरफ। और टेल किस तरफ पॉइंट आउट करता है, लास्ट नोड की तरफ, एंड एंड ऑफ द लिस्ट की तरफ। राइट, इतना समझ आया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ज्यादा बड़ा नहीं, लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन है, देन इसके बाद हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको अच्छे से करेंगे। यूजेस ऑफ लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट डज नॉट रिक्वायर कॉन्टिजियस मेमोरी, कॉन्टिजियस मेमोरी उसे नहीं चाहिए होती। नोट्स कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर एंड लिंक्ड टुगेदर। नोट्स जो है वो कहीं भी स्टोर की जा सकती है और लिंक की जा सकती है एक साथ, ऑप्टिमाइज मेमोरी यूसेज के थ्रू। ठीक है, the size of the list is dynamic and limited only by available memory। जो साइज होता है लिस्ट का वो डायनेमिक होता है, मतलब चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। हम किस तरह से इसमें इंसर्शन करते हैं डिलीशन करते हैं ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, थर्ड इज एम्प्टी नोड्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। देखो, लिंक लिस्ट के अंदर ना एम्प्टी नोड्स कभी भी नहीं होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। सिंगली लिंक लिस्ट कैन स्टोर, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, ये हम टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में आता है ये। तो इस चीज को अभी आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, फोर्थ पॉइंट को, क्योंकि जब हम सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तब हम इस पॉइंट को और ब्रीफ में देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। ठीक है, अगर आप पढ़ना भी चाहो, सिंगली लिंक लिस्ट कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। दैट्स इट, यही वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाई यूज लिंक लिस्ट ओवर एरे। डायनेमिक साइज होता है सबसे पहला पॉइंट, मतलब साइज, एरे का साइज फिक्स होता है, लिंक लिस्ट का चेंज होता हो सकता है। इजी इंसर्शन, इंसर्शन इजी है अपने पास लिंक लिस्ट में, एरे में इंसर्शन इजी नहीं है। डिलीशन एरे में मुश्किल है, लिंक लिस्ट में इजी है। याद रखना ये चीज, मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होती है लिंक लिस्ट में। कॉन्टिजियस मेमोरी का कोई सीन ही नहीं है, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें। कहीं किसी, देखो, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन कभी कभी वो बेनिफिट भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकती है, मतलब लाइक बेनिफिट ना भी दे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वैसे तो मोस्टली 90%, अगर हम नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी को जो है एलोकेशन करते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं तो वो एक बेनिफिट ही माना जाता है। राइट, एफिशिएंट और फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स, फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए लिंक लिस्ट बहुत एफिशिएंट होती है। आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, खाली इंट्रो देना था मेरे को आज की वीडियो में, जो कि मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है।
देखो लिंक लिस्ट क्या है, चार टाइप्स की होती है लिंक लिस्ट। हमने पढ़ लिया क्या होता है लिंक लिस्ट। अभी 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 जस्ट हम पढ़ के आए। लिंक लिस्ट क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे की तरह। ये बात हम पढ़ के आए, जिसके अंदर एक क्या कहते हैं उसे, नोड्स के रूप में उसमें डेटा स्टोर होता है। नोड्स भी दो टाइप में, दो पार्ट्स में बटी होती है। ये नोड होती है जो कि दो पार्ट्स में बटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब नोड का डेटा होता है वो होता है, और यहाँ लिंक होता है नेक्स्ट नोड का। राइट, यहाँ पे फिर वो नेक्स्ट नोड का होता है। ये जो फर्स्ट होती है वो हेड होती है, और अगर ये लास्ट होगी तो ये टेल भी होगी। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा है। अब लिंक लिस्ट के टाइप्स होते हैं कुछ भैया। लिंक लिस्ट चार टाइप की होती है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली आपके सिलेबस में नहीं है, जो मैंने बताया था सिलेबस, उसमें सिलेबस में नहीं है। तो हम मेनली तीन ही लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। ये खाली इसको इसका ब्रीफ जो ऊपर ऊपर से आइडिया वो मैं आपको जरूर दे दूंगा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का। लेकिन हम मेनली इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उससे हम सिंगली इंग्लिश शुरू करेंगे, उसके बाद हम डबली, फिर सर्कुलर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वॉइस। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।